पिछले 24 घंटों की सारी टॉप अपडेट्स हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर। सर्दियों के साथ साथ न्यू दिल्ली और मुंबई में एयर पॉल्यूशन का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि मुंबई और न्यू दिल्ली में जो बाकी के क्रिकेट मैचेस होने हैं उनमें फायरवर्क्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि हर एक मैच के बाद ग्राउंड में एक लाइट शो होता है और साथ में फायरवर्क्स भी होते हैं। अब न्यू दिल्ली और मुंबई में होने वाले सारे क्रिकेट मैचेस में पब्लिक को खाली लाइट शो देखने को मिलेंगे, फायरवर्क्स नहीं। और ये फैसला एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन लेवल को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय दुबई में 85 स्कूल्स यानी कि 85 स्कूल्स ऐसे हैं जो भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया यानी CBSE द्वारा सर्टिफाइड है। CBSE सिलेबस को कवर करते हैं और भारत की तरह वहाँ भी बोर्ड एग्जाम्स हर साल कंडक्ट होते हैं। इसके साथ ही UAE की गवर्नमेंट भी इनको काफी सपोर्ट करती है और पिछले कुछ सालों से UAE में CBSE सिलेबस कवर करने वाले स्कूल्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत के CBSE बोर्ड ने फैसला किया है कि वो UAE के दुबई में अपना एक रीजनल ऑफिस खोलेंगे जो UAE में ऑपरेशनल CBSE स्कूल्स को कंट्रोल करेगा। और इसकी जानकारी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही दी है, जो कि इस समय UAE के दौरे पर है। आज की तीसरी अपडेट आ रही है अमेरिका से। US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि पिछले एक साल में भारत से 42,000 माइग्रेंट्स यानी कि 42,000 माइग्रेंट्स ने इलीगल तरीके से अमेरिका के साउदर्न बॉर्डर मैक्सिको को क्रॉस करके अमेरिका में एंट्री ली है। और ये डेटा पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर इस साल 30 सितंबर तक का है। भारत के 42,000 लोग पहले साउथ अमेरिका के किसी देश में जाते हैं, फिर वहां से मैक्सिको और वहां से किसी एजेंट को पैसा देकर इलीगल यानी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में एंटर होते हैं। अमेरिका में एंट्री के बाद ये सारे लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी एप्लीकेशन में दावा करते हैं कि भारत में पॉलिटिकल कारणों से इनकी जान को खतरा है, इसलिए ये अमेरिका में शरण लेने आए हैं। इसके साथ ही इनमें सबसे ज्यादा संख्या पंजाब और हरियाणा स्टेट से गए लोगों की होती है। अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि साउदर्न बॉर्डर से इलीगल तरीके से एंटर होने वाले भारतीय माइग्रेंट्स की संख्या पिछले सालों के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हो गई है। आज की चौथी अपडेट आ रही है भारत में इजरायल की एम्बेसी को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि पिछले कल न्यू दिल्ली में स्थित इजरायली एम्बेसी ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें उन्होंने भारत के मीडिया, डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स को इनवाइट करके 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजरायल के ऊपर हमला किया था उसकी वीडियो फुटेज दिखाई थी और बताया कि 7 अक्टूबर को जो हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के ऊपर हमला किया था वो किस तरह से किया था और इजरायलियों के ऊपर उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए। इसके साथ ही इजरायल की एम्बेसी ने हमास द्वारा किडनैप किए गए सभी लोगों के पोस्टर्स भी लगाए थे। इजरायल चाहता है कि भारत का मीडिया और भारत की सरकार इसी तरह से इजरायल को आगे भी सपोर्ट करे, इसलिए इजरायल की एम्बेसी ने ये कदम उठाया और हमास हमले की फुटेज भारत की मीडिया, हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे ऑफिशियल्स को दिखाई। पांचवी अपडेट आ रही है कोलकाता से और ये भी इजरायल फलस्तीन से संबंधित है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले कोलकाता में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान की टीम बहुत ही आसानी से उस मैच को जीत पे गई थी। अब हुआ क्या कि उस मैच के दौरान कुछ फलस्तीन के समर्थक उस मैच को देखने कोलकाता के ईडन गार्डन्स पहुंचे थे। ऐसे 4 लोग थे जो अपने साथ फलस्तीन का झंडा लेकर आए थे और हमास इजरायल युद्ध में फलस्तीन के सपोर्टर थे। अब इन 4 लोगों ने न सिर्फ कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड के बाहर इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, फलस्तीन के झंडे फहराते हुए इजरायल विरोधी नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, बल्कि इन चारों ने ग्राउंड के अंदर जाकर भी फलस्तीन के झंडे के साथ वहां पर कई सारे फोटोज और वीडियो शूट की। मैच के बाद इनकी ये सारी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर काफी वायरल हुई, जिसके बाद पिछले कल कोलकाता की पुलिस ने इन चारों लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया है और अब इनके ऊपर भारत में कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है।